कोई भी घास या खरपतवार बेकार नहीं होती है, लेकिन हमें जानकारी नहीं होने से हम उनके उपयोग से वंचित रह जाते हैं। हमें ना उनका उपयोग पता रहता है कि कैसे उपयोग करना है, और ना ये पता है कि ये कौन सी बीमारियों का इलाज करती हैं। ये सामने ये जो है खरपतवार, ये है बोखना घास। इसको बोखना घास कहते हैं और ये खरपतवार ही है और बड़ी जिद्दी खरपतवार है। ये फसलों के साथ अपने आप उग जाती है, तो इसको फसलों के बीच से इसकी निदाई करके इसको निकाल के जानवरों को खिलाया जाता था। ये फाइबर से भरपूर होती है और ये वज़न घटाने में भी सहायक होती है, तो ये मनुष्यों के लिए भी उपयोगी है। इसकी सब्जी बनाकर खाने से, इसके पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से हमें फ़ायदा मिलता है। हमारा वज़न भी घटता है और हमारे शरीर को फाइबर की पूर्ति होती है। और ये अकाल के दिनों में इस जंगली पौधे ने अनगिनत लोगों की भूख मिटाई थी। ये इसमें नीले रंग के जो फूल खिलते हैं वो छोटे छोटे से पैकेट के रूप में दिखते हैं। ऐसा लगता है मानो इनमें कुछ खाने का सामान भरा हुआ है, तो इसलिए इसको भोजन पैकेट घास भी कहते हैं। पहले बुजुर्ग लोग इसकी पत्तियों को उबालकर और ठंडा करके सलाद के रूप में खाते थे, और कुछ लोग इसको सुखाकर चाय के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। इसकी पत्तियां बांस के जैसी होती, बांस की पत्तियों जैसे, तो इसलिए बांस पत्ती घास भी कहा जाता है। बारिश के मौसम में ये अपने आप चारों तरफ दिखेगा, अपने आप उग जाता है। पशुओं को चारे के रूप में खिलाते थे क्योंकि ये पौष्टिक होता था। इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। खरपतवार के रूप में इसे जानवरों को तो खिलाया ही जाता था, और भी इलाज में ये काम आता था। पुराने लोग इसकी पत्तियों को मसल के, चोट वोट लग जाती थी तो उसमें इसके रस का उपयोग करते थे। अब पुराने लोग बचे नहीं हैं, तो इन जड़ी बूटियों की जानकारी हमें अब उतनी रह नहीं गई है। इसकी जड़ों और पत्तियों को धोकर पेस्ट बनाकर एलर्जी वाले स्थान में लगाने से दाद, खाज, खुजली और जो चकत्ते हो जाते हैं वो सारे ठीक हो जाते थे। और इसकी सब्जी बनाकर भी खाई जाती है। इसकी पत्तियों की सब्जी बनाकर खाते हैं, जो फाइबर से भरपूर होती है और वज़न घटाने में भी उपयोगी होती है। इसकी सब्जी बनाकर खाने से पेट भरा भरा लगता है, बहुत जल्दी मतलब फिर भूख नहीं लगती है, तो इसलिए शायद अकाल के दिनों में ये बहुत उपयोगी औषधि के रूप में काम आई होगी। एक ये खरपतवार भी है, ये वनस्पति भी है और ये औषधि भी है। इसकी जड़ें हैं, जड़ों में नीचे ये ज़मीन में को पकड़ के लंबे ऐसे बढ़ते जाती है। ये देखिए इसकी जड़ों में भी वो ही वैसे भोजन के पैकेट जैसे छोटे छोटे भरे हुए पैकेट दिख रहे हैं, और उसी से ये आगे बढ़ती जाती है। और इस ज़्यादा लंबाई में नहीं बढ़ती है, ज़मीन की सपोर्ट से आगे बढ़ती जाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक बोखनी घास भी होती है, उसकी पत्तियां इससे लंबी होती हैं। इसकी पत्तियां थोड़ी सी चौड़ी होती हैं, वो बिल्कुल लंबी लंबी होती हैं। इन जड़ों से यदि जड़ों में भी ऐसे पैकेट जैसे दिख रहे हैं, और इससे ये नए नए पौधे बनते जाते हैं। इनको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत फैलते हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती, बहुत सारी औषधियाँ हमारे आजू बाजू रहती हैं, लेकिन उनका हमें ज्ञान नहीं है। बुजुर्ग लोगों से ये ज्ञान हम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है, हम नहीं ले पाए, तो इससे हम इनके उपयोग से अब हम वंचित रह जाते हैं, और उपयोग करने से अब डरते भी हैं, क्योंकि हमारे सामने इनका उपयोग किसी और ने किया हो तो हमें विश्वास रहता है। तो ये औषधि है बोखना घास, इसको बोकना घास भी कहते हैं।